ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद। हिंदी ट्रांसलेशन। अध्याय 2। मेरी माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। ताबीज मेरे हाथ में आते ही मानो प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से प्रकाशित कर दिया हो। मेरे अंदर की कई सुप्त स्मृतियाँ जाग उठी। देखने में ताबीज प्राचीन अजीब सा गोल आकृति का था, जिस पर संस्कृत में अक्षर उकेरे हुए थे। मैं समझ गया कि यह मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं द्वारा भेजा गया है, जो मेरे इस जीवन के पथ का मार्गदर्शन कराएंगे। इसका एक गहरा अभिप्राय यह भी था कि ऐसे ताबीज के अंदर के रहस्यों को और खोलना उचित नहीं होगा। आखिरकार कैसे मेरी जिंदगी से ताबीज कितनी दुखद परिस्थितियों में गायब हुआ और कैसे इसकी क्षति के बाद मेरे गुरु की प्राप्ति का लाभ मिला, इस प्रकरण को इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन छोटा बालक जो हिमालय तक पहुंचने के अपने प्रयासों में नाकाम रहा, वह प्रतिदिन अपने ताबीज के पंखों पर सवार दूर दूर तक यात्राएं कर रहा था। अध्याय 3। 2 शरीरों वाले संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर वापस लौटने का वचन दूं, तो क्या आप मुझे बनारस भ्रमण करने की इजाज़त देंगे? मेरे यात्रा प्रेम के बारे में शायद ही कभी मेरे पिताजी ने किसी प्रकार का विरोध किया हो। उन्होंने जब मैं छोटा था तब भी मुझे अनेक शहरों और तीर्थ स्थानों पर जाने की आज्ञा दी थी। अक्सर मेरे साथ मेरे 1 या 2 मित्र साथ रहते थे। मेरे पिता हमें प्रथम श्रेणी के पास लाकर देते और हम बहुत ही आराम पूर्वक यात्रा करते। हमारे परिवार के घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों के लिए पिताजी का रेलवे में उच्च अधिकारी के पद पर रहना बहुत संतोषप्रद था। मेरे पिताजी ने मेरे अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बरेली से बनारस तक के आने जाने का पास दिया। साथ में कुछ रुपए और 2 पत्र दिए। मुझे अपने बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू के लिए कार्य से संबंधित कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश मुझसे उनका पता कहीं खो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वामी प्रणवानंद के माध्यम से, जो हम दोनों मित्र हैं, तुम मेरे इस पत्र को उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी, जो मेरे गुरु के शिष्य भी हैं, यानी मेरे गुरु भाई, उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तुम्हें उनके सानिध्य में रहने से अधिक लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उनसे तुम्हारा परिचय कराने के लिए है। मेरे पिताजी की आंखें शैतानी से चमकने लगीं। तब उन्होंने मुझे कहा, याद रखो, अब और ज़्यादा घर से मत भागना, समझे? मैं 12 वर्ष की आयु में उत्सुकता के साथ निकल पड़ा। यद्यपि नए स्थानों और नए चेहरों से मिलने में मुझे हमेशा खुशी ही मिली है और समय किसी भी प्रकार से इसमें मेरी रुकावट नहीं बना। बनारस पहुंचते ही मैं तुरंत स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला हुआ था। मैं दूसरी मंजिल के लंबे हॉल-नुमा कमरे में दाखिल हुआ। एक थोड़े से उठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्थूल शरीर का व्यक्ति, जिन्होंने एक लंगोट बांधी हुई थी, उस पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनका मुंडा हुआ सर और चेहरा चमकता, चिकना और दाढ़ी रहित था। उनके चेहरे पर शांत सुंदर मुस्कान थी। मेरे मन में उठते विभिन्न विचारों को एक तरफ करते हुए उन्होंने मेरा स्वागत एक चिर परिचित मित्र की तरह किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को आशीर्वाद। उन्होंने बाल सुलभ आवाज में इन शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने घुटने टेककर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप स्वामी प्रणवानंद जी हैं? हामी भरते हुए उन्होंने अपना सर हिलाया। क्या तुम भगवती के पुत्र हो? इससे पहले कि मैं पिताजी द्वारा दिया गया पत्र अपनी जेब से निकालकर उन्हें सौंपता,
उन्होंने तुरंत छूटते ही पूछा। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने उन्हें अपना परिचय वाला पत्र सौंपा, जिसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया था। निश्चय ही केदारनाथ को तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगा। पहुंचे हुए संत ने एक बार फिर अपनी अतिद्रिय दृष्टि से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पत्र को देखा और मेरे पिताजी के बारे में स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। तुम्हें पता है, मैं 2 पेंशनों का आनंद ले रहा हूँ। एक पेंशन मुझे तुम्हारे पिताजी की सिफारिश की वजह से मिलती है, जिनके लिए मैं रेल रोड ऑफिस में कार्य किया करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह, जिनके लिए मैं अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अपनी अतः प्रेरणा द्वारा सर्वोत्तम तरीके से पूर्ण कर चुका हूँ। मुझे उनके द्वारा ऐसा कहना बहुत गूढ़ लगा। परम पिता से आपको किस प्रकार की पेंशन मिलती है स्वामी जी? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा तात्पर्य है असीम शांति, अनेक वर्षों तक मेरा ध्यान करने का मेरा पुरस्कार। अब मुझे धन की कोई इच्छा नहीं होती। मेरे जीवन की बहुत कम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरी रेलवे की पेंशन काफ़ी है। कुछ समय पश्चात तुम स्वयं ही दूसरी पेंशन का महत्व समझ जाओगे। अचानक ही उन्होंने मौन धारण कर लिया और स्वामी जी एकदम स्थिरावस्था में आ गए। एक रहस्यमय भाव भरी हवा ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी आंखें चमकी, जैसे उनकी रुचि की वस्तु उन्हें दिखी हो। फिर आंखों की आभा खत्म हो गई। उनके इस मौन से मैं अद्विलित हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। बेचैन होकर मैं अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाने लगा। खाली कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मेरी नज़रों ने उनकी लकड़ी की खड़ाऊ को देखा, जो प्लेटफॉर्म के नीचे रखी हुई थी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिस व्यक्ति को तुम देखना चाहते हो वह आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। योगी जी मेरे मन को पढ़ रहे थे। मुझे यह कोई अद्भुत बात नहीं लगी। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी के अनुसार आधा घंटा बीत गया तो स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू द्वार के पास पहुंच गए हैं। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। आश्चर्यचकित होकर मैं अजीब सी उलझन में पड़ गया। ऐसा कैसे संभव है कि पिताजी के दोस्त को बिना किसी संदेश वाहक के यहाँ बुला लिया? स्वामी जी ने मेरे आने के बाद किसी अन्य से बात तक नहीं की। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। आधे रास्ते में एक दुबले पतले गोरे रंग और मध्यम कद के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वे जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ की उत्तेजना स्पष्ट दिख रही थी। हाँ, आप भगवती के पुत्र तो नहीं हैं जो मुझसे मिलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। सर, आप यहाँ कैसे आए? उनकी उपस्थिति मुझे अचरज भरी लग रही थी। आज सब कुछ बहुत रहस्यमय भरा है। आधा घंटा पहले मैंने गंगा जी में अपना स्नान समाप्त किया ही था, तब स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय कहाँ था। भगवती का पुत्र मेरे निवास स्थान पर आपका इंतज़ार कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं सहर्ष तैयार हो गया। हमने साथ साथ चलना शुरू किया। स्वामी जी अपनी लकड़ी की खड़ाऊ में ना जाने कब मेरे से कैसे आगे निकल गए, जबकि मैंने मजबूत खेल के जूते पहने हुए थे। मेरे निवास तक पहुंचने पर आपको कितना समय लगेगा? अचानक प्रणवानंद जी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा। करीब आधा घंटा। अभी मुझे कुछ करना है। उन्होंने मुझे रहस्यमय तरीकों से देखा। मुझे आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। आप मुझसे मेरे घर आकर मिलें। वहाँ भगवती का पुत्र और मैं आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे तेजी से मेरे पास से होकर गुजर गए और भीड़ में लुप्त हो गए। मैं जितनी तेज चलकर यहाँ पहुँच सकता था, चलकर आ गया हूँ। केदारनाथ जी के कथन से मैं अचंभित हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते हैं। पिछले साल हम कुछ
बार मिले थे, लेकिन हाल ही में मैं उनसे नहीं मिला। उन्हें गंगा के स्नान घाट पर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मेरा दिमाग तो नहीं फिर गया था? क्या आपने उनको अपने मन की दृष्टि से देखा या फिर उन्हें वास्तव में देखा था? क्या उनका स्पर्श किया था? मुझे पता नहीं तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही मुझे पता चला कि तुम मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हो? कैसे? क्योंकि यह व्यक्ति पिछले 1 घंटे से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, स्वामी जी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी यहाँ से नहीं हिले। मैंने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से बताई। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या हम भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैं अपने जीवन के इस तरह के चमत्कार का सामना करूंगा, सोचा भी नहीं था। मुझे लगा स्वामी जी एक साधारण स्वामी हैं, एक आम आदमी की तरह, और अब मुझे पता चला कि एक ही समय में दो शरीर का रूप धारण कर सकते हैं और उसके द्वारा अपना काम कर सकते हैं। हम दोनों ने एक साथ संत के कमरे में प्रवेश किया। देखिए, ये वही लकड़ी के खड़ाऊ हैं जिन्हें वह घाट पर पहने हुए थे। केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाकर मुझसे कहा। वे केवल लंगोट में थे, जैसे कि मैं अभी उन्हें देख रहा हूँ। जब केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, तो स्वामी जी मुझे देखकर विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम यह देखकर इतने अचंभित क्यों हो? भौतिक जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कलकत्ता में अपने शिष्यों को देख भी सकता हूँ। इसी प्रकार वे भी स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। शायद स्वामी जी मेरे बालक हृदय में आध्यात्मिक जीवन के प्रति मेरी रुचि बढ़े, उस उद्देश्य से वह दूर श्रवण और दूरदर्शन को योग बल के प्रयोग से कैसे अपनी इच्छा पूर्ण की जा सकती है, इसे बता रहे थे। लेकिन मुझे अपने अंदर उत्साह की जगह एक विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि इसकी वजह शायद मेरी दिव्य ईश्वर की खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वरा नंद जी के मार्गदर्शन से होनी थी, जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला था। इस कारण मेरे अंदर स्वामी प्रणवानंद को अपना गुरु मानने में कोई रुचि नहीं जागृत हुई। इन भावों के साथ मैंने उनकी ओर शंकित भाव से देखा कि मेरे सामने वह स्वयं थे या उनका प्रतिरूप।